गुरु भक्ति योग। जीवन का ध्येय गुरु भक्ति योग का अभ्यास करके सद्गुरु की कल्याणकारी कृपा प्राप्त करना है। गुरु भक्ति योग के अभ्यास से जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्ति मिलती है। गुरु भक्ति योग अमरता, सनातन सुख, मुक्ति, पूर्णता, अखूट आनंद एवं चिरंतन शांति देता है। संसार या सांसारिक प्रक्रिया के मूल में मन है। बंधन और मुक्ति, सुख और दुख का कारण मन है। इस मन को गुरु भक्ति योग के अभ्यास से ही नियंत्रित किया जा सकता है। सद्गुरु के दिव्य कार्य के वास्ते आत्मसमर्पण करना अथवा तन मन धन अर्पण करना चाहिए। सद्गुरु की कल्याणकारी कृपा प्राप्त करने के लिए उनके पवित्र चरणों का ध्यान करना चाहिए। गुरु के पवित्र उपदेशों को सुनकर निष्ठापूर्वक उनके मुताबिक चलना चाहिए। अपने गुरु को ईश्वर मानकर उनमें विश्वास रखो, उनका आश्रय लो, ज्ञान की दीक्षा लो। केवल शुद्ध भक्ति से ही गुरु प्रसन्न होते हैं। गुरु भक्ति योग के अभ्यास से मन की शांति और स्थिरता प्राप्त होती है। जिसने सद्गुरु के पवित्र चरणों में आश्रय लिया है, ऐसे शिष्य के पास से मृत्यु पलायन हो जाती है। विराग, अनासक्ति, इंद्रिय विषयक भोग विलासों के प्रति उदासीन हुए बिना किसी को गुरु कृपा नहीं पच सकती। मन के सहकार के सिवाय इंद्रियों से कुछ नहीं हो सकता। मन को गुरु कृपा से वश में किया जा सकता है। शिष्य जब गुरु की निगरानी में रहता है तब उसका मन इंद्रिय विषयक भोग विलासों से विमुख बनने लगता है। गुरु एवं संतों के समागम से, धार्मिक ग्रंथों के अभ्यास से, सात्विक भोजन से, प्रभु के नाम आदि से सात्विक वृत्ति में वृद्धि होती है। राजसी प्रकृति का मनुष्य अपने पूरे हृदय से एवं अंतःकरण से गुरु की सेवा नहीं कर सकता। कल हमने सुना चैतन्य महाप्रभु ने अपने शिष्यों को शांत रहने के लिए कहा और बिल्कुल भोली शैली में सार्वभौम से कहने लगे कि हे भूदेव, कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। मुझे बताएं कि मुझे क्या करना होगा, किस प्रकार मैं ज्ञान के मार्ग पर अग्रसर हो सकता हूँ। सार्वभौम उसी रो में बोला, सर्वप्रथम तो तुम्हें वेदांत का गूढ़ ज्ञान समझना होगा। यदि अपने संन्यास के संकल्प को सिद्धि तक लेकर जाना चाहते हो तो यह सबसे पहला सोपान है कि तुम्हें वेदांत के गूढ़ ज्ञान को समझना होगा। इससे तुम्हारे भीतर विरक्ति का भाव जगेगा। सांसारिक आकर्षणों के प्रति मोह धीरे धीरे जाता रहेगा। वह क्या अजब नमूना था उल्टी गंगा बहने का। महादेव और मान सम्मान से आसक्त एक मानव विरक्ति की पराकाष्ठा का भी पार पा चुके एक महामानव को सन्यास का पाठ पढ़ाने चला था। सार्वभौम ने अपनी विद्वता झाड़ने के लिए प्रशिक्षण को तुरंत प्रारंभ करने का आदेश दिया। निमाई में भी एक अबोध विद्यार्थी की नाई आदेश की पालना की। कैसा अनोखा प्रसंग था जब सर्वज्ञ सर्व अंतर्यामी चैतन्य उस दम भी सार्वभौम से ज्ञान पाने चले थे। खैर, इतिहास के पन्नों में अंकित यह अनूठा
प्रशिक्षण शुरू हुआ। सार्वभौम के स्वरों में बड़े बड़े शब्द जरूर थे, परंतु उनमें निरा खोखलापन था। यह उल्टी गंगा 7 दिनों तक बहती रही। सार्वभौम सुनाता रहा और गौरांग सुनते रहे चुपचाप। 7 दिनों तक कुछ नहीं बोले, मौन रहे। महाप्रभु की चुप्पी सार्वभौम को खटकने लगी, अपनी महत्वता कम होती लगी। अकड़ कर थोड़े बिगड़े सुरों में बोला, वेदांत समझना बच्चों का खेल नहीं है। जो सचमुच इस विषय को पढ़ने का जिज्ञासु है और तुम्हारी तरह मुख बधिर बनकर नहीं बैठेगा, वह कुछ प्रश्न जरूर पूछेगा। किसी बात को दोबारा अथवा विस्तार से जानते ही की इच्छा व्यक्त करेगा। इन 7 दिनों में मैंने ऐसी जटिल रचनाओं का उल्लेख किया जिन्हें समझने में अच्छे अच्छे विद्वानों के पसीने छूट जाते हैं, परंतु तुमने एक बार भी किसी शब्द का अर्थ तक मुझसे नहीं पूछा। मैं यह बात अभी स्पष्ट बता देना चाहता हूँ कि इस मूढ़ प्रवृत्ति के साथ वेदांत जैसे गूढ़ विषय को नहीं समझा जा सकता। मुझे तो आशंका है कि इन 7 दिनों में एक भी बात पूरी तरह तुम्हारे पल्ले पड़ी है भी या नहीं। देखो, यदि मुझसे विद्या ग्रहण करनी है तो एकाग्रता और तन्मयता से उपस्थित रहना होगा, ताकि प्रश्न पूछने की स्थिति में भी रह सको, समझे। निमाई बिल्कुल सहज भाव से बोले, जी, परंतु प्रश्न पूछने की आवश्यकता ही नहीं लगी। जो सूत्र आपने इन 7 दिवसों में उच्चारित किए हैं, उनके अर्थ प्रकाशित सूर्य के समान स्पष्ट है। कहीं किसी प्रकार की दुविधा या द्वंद्व है ही नहीं जिसके निवारण के लिए प्रश्न पूछने की आवश्यकता पड़े। बल्कि जो व्याख्या आपने की उसने इनके स्पष्टता को धूमिल कर डाला है। आपकी व्याख्या ने इन ऋचाओं के स्पष्टता को धूमिल कर डाला, मानो बादलों ने सूर्य को ढक दिया। सार्वभौम को तो ऐसा लगा जैसे वह मुंह के बल भूमि पर जा गिरा। उसके फलते फूलते अहंकार को भारी क्षति पहुंची थी। उसका तंतु तंतु अपने अपमान का बदला लेने के लिए आंदोलित हो उठा। गौरांग के इतना कहते ही तपाक से प्रचंड रूप व घमंडपूर्ण वाणी में वह बोला, इतना अभिमान है अपने ज्ञान पर तो जरा भागवत के आत्माराम श्लोक की व्याख्या करके बताओ। तुम्हें तो यह श्लोक भी ना आता होगा, पर तुम्हें लज्जित ना होना पड़े अपने शिष्यों के समक्ष, इसलिए मैं यह श्लोक का उच्चारण किए देता हूँ। आत्मरामश्च मुनयो निर्गंधा अप्युरुक में कुर्वन्त हेतु की भक्ति मिथ्याभूतों गुणों हरि। और हाँ, मैं तुम्हें मेरे द्वारा दिए गए सभी स्पष्टीकरण अस्पष्ट तथा अनुचित लगे ना तो ठीक है। पहले मैं इस श्लोक का अर्थ कहूँगा, उसके उपरांत तुम अपना वक्तव्य देना। देखता हूँ कौन से 7वें आसमान से तुम अपना स्पष्टीकरण लाते हो। ऐसा कहकर सार्वभौम ने पूरे रोब से क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग कर उनमें अपनी विद्वता की अच्छी तरह घोल कर श्लोक का अर्थ कह सुनाया। परंतु एक बार सुना कर रुका नहीं, उसने फिर से उसी श्लोक का दूसरी तरह से अर्थ सुनाया। करते करते पूरे 9 तरह से उसने एक ही श्लोक की व्याख्या प्रस्तुत की। फिर निमाई की ओर गुस्साए आँखों से देखा और फिर इशारा करते हुए संकेत दिया। मन ही मन गुर्रा करता, बड़ा आया मेरे स्पष्टीकरण को अनुचित ठहराने वाला। ले अब चख मजा, मैंने एक ही श्लोक के 9 तरह से व्याख्या बताई है। इसके बाद तो मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति भी अच्छी तरह समझ सकता है कि मैं कितनी ऊंची हस्ती हूँ।
उत्तर स्वरूप चैतन्य महाप्रभु ने भी कहा, अद्भुत महा लीला रची है नितांत उज्ज्वल वाणी में। मोती जैसे चमकते शब्दों से सज्ज होकर चैतन्य ने उस सूत्र की व्याख्या करनी आरंभ की, जहाँ सार्वभौम की एक के बाद एक दी जाने वाली परिभाषाएं भारी भरकम शब्दों से लदते लदते ज़्यादा जटिल अस्पष्ट होती गई। वही चैतन्य की वाणी सरल से सरलतम होती गई। अत्यंत सुलझी हुई शैली में गौरांग ने 9 नहीं बल्कि पूरे 64 तरह से उस एक श्लोक का अर्थ उजागर किया। वे भी इस प्रकार से कि उनमें सार्वभौम द्वारा दी गई व्याख्या का कोई पहलू छुआ तक नहीं गया था। उन्हें सुनकर सार्वभौम जैसे मंझे हुए विद्वान के भी होश उड़ गए। इतनी स्पष्टता और सरलता का अनुभव तो शायद उसने अपने पूरे जीवन में कभी नहीं किया था। अब जैसे ही गौरांग की वाणी थमी, सार्वभौम अपने स्थान से उठा।